बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जमात हम हकायात का जो सिलसिला था वो जारी रखे हुए हैं और इंशाल्लाह आज हम 3-4 और कहानियाँ आपको बताएंगे। और इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हकायात यानी कि कहानियाँ क्या होती हैं और कहानियाँ क्यों लिखी जाती हैं। कहानियाँ असल में इसलिए लिखी जाती हैं कि हमारे ज़माने कदीम से जो है वो अच्छे और बुरे नताइज जो हैं वो कहानी से अहस करते हैं। बादशाहों ने और मुख्तलिफ़ किस्म के जो दरबार थे वहाँ पर कहानियों का सिलसिला जारी रहता था और आहिस्ता आहिस्ता ये जो सिलसिला है वो अफसाने और नावलों तक भी जो है वो पहुँच चुका है और उसने इसकी शक्ल इख्तियार की है। आज हम कहानी करेंगे झूठ की, एक और कहानी जिसका उन्वान है ना इत्तफाकी का अंजाम। ना इत्तफाकी यानी कि आपस में प्यार मोहब्बत से ना रहना, सलूक से ना रहना। तो कहते हैं कि जब आप ना इत्तफाकी में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है। तो अब ये जो है हम इस उन्वान पर जो है वो कहानी पढ़ेंगे। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी जंगल में 2 बैल रहा करते थे। किसी जंगल में कहते हैं एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी जंगल में 2 बैल रहा करते थे और उन्हें अपनी ताकत पर बड़ा गरूर था। उन बैलों को अपनी ताकत पर बहुत ज़्यादा गरूर था, वो बड़ा फ़ख्र करते थे, बड़ा नाज करते थे। गरूर करना, नाज करना। एक दिन वो शेर से अपनी लड़ाई के बारे में जिक्र कर रहे थे। एक बैल ने कहा मेरी ताकत ने शेर को भगाया। तो अब ऐसा क्या हुआ, ये सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ कि एक जो बैल था उसने अपनी तारीफ शुरू कर दी कि एक दफ़ा का जिक्र था हमारी जब शेर के साथ लड़ाई हुई तो ये हुआ वो हुआ, मैंने ये किया। एक बैल ने कहा मेरी ताकत ने जो है वो शेर को भगाया, मेरे सींगों ने उसे जख्म पर जख्म लगाए। तो वो कहता है मेरे जो सींग थे, सींगों की वजह से ही उसे जो है बहुत ज़्यादा जख्म हुए और तुम अपना बचाव करते रहे। अब वो एक बैल जो है वो दूसरे बैल को ये कहता है जो कुछ किया मैंने ही किया, तुमने तो कुछ भी नहीं किया, तुम अपना बचाव करते रहे। दूसरे ने जवाब दिया वाह, अगर चुस्ती से अपने सींगों पर ना लेता तो शेर तुम्हारा चीर फाड़ कर डालता। अब दूसरा जो है वो कहता है अच्छा ऐसी भी बात नहीं है, अगर मैं उसे अपने सींगों पर ना लेता, यानी कि अपने सींगों की मदद से उसने जो है शेर को उल्टा किया या फिर उसे जमीन पर पटक कर मारा, तो वो कहता है अगर मैं उसे अपने सींगों पर ना लेता तो शेर तो तुम्हारा चीर फाड़ कर डालता। ये मेरे ही सींगों की बरकत थी कि शेर जिधर पैंतरा बदल कर हमला करता था मेरे सींग उधर ही उसी के हमले को रद्द कर देते थे। तो वो कहता है कि ये मेरे ही सींगों की बरकत थी, यानी कि मेरे सींगों की वजह से जो है जहां भी शेर आता मैं उस पर अपने सींगों से हमला करता और फिर वो हमला जो है उसे रद्द कर देता, यानी कि उसे खत्म कर देता। तुम तो फक्त अपनी जान बचाते थे, यानी कि तुम मामूली सा अपने सींगों पर हमला करते और अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे रहे। तू मैं से तलखी इतनी बड़ी, तलखी मतलब झगड़ा जो है वो इतना ज्यादा बड़ा कि दोनों में इत्तेफाक ना रहा। फिर ऐसा हुआ कि दोनों जो है आपस में लड़ाई करने लगे। यही से साबित हो रहा था कि अब जो है ना इत्तेफाकी का सिलसिला शुरू हो रहा है और दोनों ने अपना अपना अलग रास्ता इख्तियार कर लिया। फिर ऐसा हुआ कि जो ही उन दोनों में लड़ाई हुई उनमें नाराजगी हो गई और उन्होंने अपना रास्ता जो है वो अलग कर लिया। एक जंगल के मगरिब में चला गया और दूसरा मशरिक की तरफ बढ़ गया, यानी कि इतना फासला उन दोनों बैलों ने अपने दरमियान कर लिया। इतने दिनों में शेर तंदुरुस्त हो चुका था और दूर से ही बैलों को देखा करता था। अब क्या हुआ कि जब इतने दिन गुजर गए तो आहिस्ता आहिस्ता शेर जो है वो अपने जख्मों को सही कर चुका था, उसके जख्म ठीक हो चुके थे, वो तंदुरुस्त हो गया और वो दूर से ही क्या बैलों को देखा करता था। किस लिए देखा करता था कि उसके दिमाग में एक लालच था कि कब वो इन पर हमला करे, इन्हें चीर फाड़ कर डाले। मगर जब इनमें से इत्तेफाक ना रहा तो शेर के वारे न्यारे हो गए। वारे न्यारे यानी कि उसके दिन जो है वो अब और ज्यादा हसीन हो गए। तो वारे न्यारे से मुराद ये है कि मजीद जो है वो उसके बेहतर दिन आने शुरू हो गए। जो ही वो देखता और एक बैल की ताक में घात लगाकर बैठ गया। फिर क्या हुआ कि वो रोजाना जो है वो एक बैल को देखता कि कब जो है मेरा एक सिलसिला बने और मैं इसके ऊपर हमला करूं। जो ही बैल चढ़ता हुआ करीब आया तो शेर ने जस्त लगाई और एक ही पंजा से गर्दन तोड़कर रख दी। जो ही जो है वो चूंकि घात लगाए बैठा था वो इस चीज की तलाश में था कि कब जी जो मेरे करीब आए और मैं इस पर हमला करूं। तो वो कहते हैं जो ही वो उसके करीब आया उसने अपना पंजा मारा और उसकी गर्दन तोड़कर रख दी। बैल गिरा और फिर ना उठ सका। फिर क्या हुआ कि बैल जो है वो गिर गया और फिर वो दोबारा ना उठ सका। शेर ने जी भर कर ताज़ा गोश्त खाया और अपनी कछार में जाकर सो रहा। फिर क्या हुआ, शेर ने जो जी भरा अपना गोश्त खाया, गोश्त जितना भी था वो खाया, उससे बड़ा मज़ा आया और फिर उसके बाद वो अपनी कछार में जाकर सो रहा। कछार कहते हैं शेर जिसमें रहा करते हैं ना उसको कहते हैं कछार। अगले दिन उठा और दूसरे बैल की तलाश में निकल पड़ा। जी क्लास। अगले दिन जो है वो उठ गया
اور دوسرے بیل کی تلاش میں. ایک بیل جو ہے اس کو وہ ختم کر چکا تھا, اب وہ دوسرے بیل کی تلاش میں تھا. یہ بیل بھی اسے جلد ہی مل گیا. اب جو دوسرا بیل تھا وہ بھی اسے فوراً ہی مل گیا, وہ اس کی تلاش جاری رکھے ہوئے تھا. شیر ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں اس کے گوشت کے مزے لینے لگا. اب کیا ہوا کہ شیر جو ہے وہ ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھا کہ جو ہی وہ اس کے قریب بیل آئے گا تو میں اس پر حملہ کروں گا اور اب اس کے گوشت کا بھی مزہ لوں گا. بیل بے خبر چل رہا تھا. بیل کو یہ خبر ہی نہ تھی کہ شیر جو ہے وہ اس کے پاس تھا. اس کو خیال بھی نہ تھا کہ دشمن اس کی طاق میں ہے. جو ہی جھاڑی کے قریب آیا شیر انگڑائی لے کر اٹھا اور چھلانگ لگا کر بیل کی پیٹھ پر جا بیٹھا. تو جو ہی جو ہے وہ اس کے قریب آیا تو شیر نے کیا کیا, اچانک سے اس پر حملہ کر دیا. اور جب کوئی چیز جو ہے, جب کوئی حملہ کرتا ہے تو جب وہ اچانک کرے تو ایک دم سے سمجھ بھی نہیں آتی. اس نے اچانک سے چھلانگ لگائی اور بیل کے اوپر جا کر بیٹھ گیا. بیل نے بتیرا جھٹکا سے مراد کے مطلب اسے کافی دور ہٹانے کی کوشش کی. بہت دفعہ اس نے کوشش کی, اپنے سینگ بھی ہلائے, مگر شیر نے اپنے پنجوں سے اس کی کھال ادھیڑ دی. اب کیا ہوا, شیر کے پنجے آپ کو پتہ ہے کلاس کو کتنے مضبوط ہوتے ہیں اور حملہ کرنے میں تو وہ ویسے بھی جو ہے وہ سب سے آگے ہے. اسی تو اسے جنگل کا بادشاہ نہیں کہا جاتا. اس کے پنجوں کے جو ناخن ہوتے ہیں وہ کتنے بڑے بڑے اور بھاری ہوتے ہیں. اسی سے اس نے اس کی کھال جو ہے وہ ادھیڑی اور ایک پنجہ اس زور سے گردن پر مارا کہ گردن اس کی طرف لڑک گئی, یعنی کہ وہ نیچے کی طرف لٹک گئی تھی. وہ کہتے ہیں زور سے پنجہ مارنے پر اس کی گردن جو ہے وہ لٹک گئی اور بیل زمین پر گر کر مر گیا. شیر نے اس کا گوشت کھایا, لہو پی کر اپنی پیاس بجھائی. اس نے اس کا گوشت بھی کھایا اور اس کا خون بھی پیا اور دھاڑتا ہوا ایک طرف کو نکل گیا. جی کلاس, تو اس کا نتیجہ کیا تھا, نا اتفاقی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر دو بیل جو ہیں وہ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے, چراغاں پر جاتے, وہاں پر کچھ کھاتے پیتے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے, تو کبھی بھی ایسا نہیں ہونا تھا کہ شیر جو ہے وہ ان پر حملہ کر سکتا. تو نا اتفاقی چونکہ دونوں میں نا اتفاقی تھی اور اب وہ اکیلے رہ چکے تھے. تو اکیلا جب انسان رہ جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اسی طرح ہی ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ اسے گھر میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے بھی. اللہ حافظ, فی امان اللہ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں, اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.